मुंबई में ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। आर्यन खान ड्रग्स केस में गवाह प्रभाकर साइल के खुलासे के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि आज दिल्ली के एनसीबी दफ्तर पहुंचेंगे समीर वानखेड़े। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक खबर सामने ये आ रही है कि समीर वानखेड़े से आज किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं होगी, क्योंकि पहले पूछताछ की बात सामने आ रही थी, लेकिन कोई पूछताछ आज नहीं होगी। हालांकि खबर यह भी है कि उनसे कल इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ हो सकती है, जो गंभीर संगीन आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं। और इससे पहले खबर यह भी सामने आ रही थी कि समीर वानखेड़े की एनसीबी के डीजी सत्यनारायण प्रधान के साथ अहम बैठक होगी और इस बैठक में समीर वानखेड़े ड्रग्स केस और खुद पर लगे आरोपों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज किसी भी तरह की कोई पूछताछ उनसे नहीं की जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एनसीबी दिल्ली की 3 सदस्यीय जो टीम है उसकी जांच के लिए मुंबई की तरफ रुख करेगी। तब यह जांच जो है वो आगे बढ़ती नजर आएगी। लेकिन आज की क्या तस्वीर बनने वाली है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। आज दिल्ली एनसीबी ऑफिस जाएंगे समीर वानखेड़े, लेकिन पूछताछ किसी तरह से उनसे नहीं की जाएगी। आई एम रेडी टू फेस एनीथिंग। जो है हेडक्वार्टर या जो कोई भी, हम रेडी टू फेस एनीथिंग। बेबुनियाद है, ऑलरेडी कोर्ट्स में हम लोग कह चुके हैं। इस बारे में क्या कहना चाहूँगा साहिल जी, आपका यहाँ जो विजिट है, क्या एनसीबी की बात जो कही गई उस आरोप पर आप क्या कहेंगे? सर क्या मुलाकात हुई थी आपकी? सर पूरा मैनेजर है सर, अभी क्या ऑफिशियल मूवमेंट समन करा गया है या फिर आप यूपीएससी के बताया जा रहा है काम से आए हैं? मैं कोई दूसरे काम से आया हूँ, कोई समन्स नहीं है। लेट मी क्लैरिफाई। और इस बीच न्यूज 18 से बातचीत में समीर वानखेड़े ने अपने और अपने परिवार पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, नकार दिया। उन्होंने बताया कि वो रूटीन काम से दिल्ली आए हैं। हुए हैं आपने बताया कि आपकी यूपीएससी में कोई मीटिंग है, लेकिन सर जिस तरह से विजिलेंस जांच शुरू हुई है आपके और आपकी पूरी टीम के अगेंस्ट, उस पर आपका क्या कहना है सर? पहली प्रतिक्रिया। मैंने पहली बात है कि मैं मीडिया से बात नहीं कर सकता हूँ, नंबर 1 जी। और नंबर 2, मैंने आपको कोई ऐसी जानकारी नहीं दी है कि मैं ये काम से वो काम से। मैं एक मेरे नॉर्मल रूटीन काम से आया हूँ, विच इज एन ऑफिशियल वर्क। ठीक है सर, ये आपके सर परिवार पे आरोप लग रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपका सर? हमले हो रहे हैं लगातार, परिवार पे हमले हो रहे हैं, वो डिफेंड करेंगे एंड उसके बारे में मैं कोई जानकारी नहीं देना चाहूंगा। लेकिन इतना जरूर है कि मैं उसका काफी खंडन करूंगा। आपने पहले दिन से लगातार आपके 365 दिन आप कोई ना कोई इंक्वायरी कोई रेड कर रहे हैं, लेकिन इसी केस में क्यों आपके ऊपर आरोप लगे सर? ऐसा क्या वजह थी सर? आप दूसरे लोगों को पूछिए, आप सब जानते हैं क्या रीजन है इसका। जी, थैंक यू अमित, थैंक यू। ओके सर। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। इसके अलावा आशीष सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही दिवाकर भी। लेकिन सबसे पहले दीपक आपकी तरफ आएंगे। दिल्ली को लेकर जो ये कहा जा रहा था कि पहुंचेंगे, बातचीत यहां पर होगी और इस दौरान उन पर जो गंभीर और संगीन आरोप लगे हैं उन्हें लेकर भी उन्हें अपनी सफाई, अपना जवाब यहां पर देना पड़ सकता है। लेकिन आज की हम चाहेंगे क्या सटीक जानकारी निकलकर सामने आ रही है, किस तरह से समीर वानखेड़े आज दिल्ली में पूरी इस तस्वीर को लेकर नजर आएंगे? देखिए, कहीं ना कहीं हालांकि जिस तरह से उन्होंने पहले ये बोला था कि वो एक सिर्फ रूटीन की वजह से यहाँ पर आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रूटीन यहाँ पर कोई काम नहीं है, सिर्फ उसी केस को सिलसिले में यहाँ पर पहुँचे हैं। और समीर वानखेड़े ने इतना तो साफ कर दिया है, क्योंकि पहले वो यूपीएससी कमीशन ऑफिस में यहाँ पहुँचने वाले थे, लेकिन उनका जो प्लान था वो चेंज होकर अब 11 बजे एनसीबी दफ्तर पहुँचने का, यानी डीजी प्रधान के साथ उनकी एक अहम मीटिंग होने वाली है, जिसमें इस पूरे मामले पर वो अपनी सफाई या कहें कि अपना बयान, अपना पक्ष जो है वो डीजी के सामने रखेंगे। उसके बाद, क्योंकि अभी तक जो 3 सदस्यों की जो कमेटी बनाई गई है अफसरों की, वो अभी जांच के लिए गई नहीं है, तो इसका मतलब साफ है पहले यहाँ पर बातचीत होगी। और आज एनसीबी दफ्तर में जो बातचीत होनी है उसको लेकर काफ़ी अहम चीज़ें सामने आ सकती हैं, क्योंकि किस तरह से वो अपना पक्ष रखेंगे। जिस तरह से उनके ऊपर शुरुआत से ही लगातार आरोप लग रहे हैं और महाराष्ट्र में मंत्री नवाब मलिक के द्वारा जिस तरह से उनको पूरी तरह से करप्शन में लिप्त बताया गया, तो उसके बाद यहाँ पर आज वो अपना पक्ष रखेंगे और इस पूरे मामले की एक एक कड़ी को वो डीजी के सामने रखेंगे, जिसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि समीर वानखेड़े के ऊपर लग रहे आरोप जिस तरह से हैं, जिन्हें वो बेबुनियाद बता रहे हैं, उस पर जांच किस तरह से आगे की जाएगी। बिल्कुल, आगे आपसे जरूर जानेंगे विक्रांत की आखिर क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि वो अगुवाई इस पूरे ड्रग्स केस के चक्रव्यूह की कर रहे हैं, जिसमें अब तक कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी है, कानूनी प्रक्रिया भी सामने आ चुकी है। किस तरह से आज तस्वीर रहेगी, लेकिन अब आपको इस केस से जुड़ी हम 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं।
समीर वानखेड़े दिल्ली में है। क्रूज ड्रग्स केस में 19 दिन से जेल में बंद आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन की जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। और इसके अलावा इस मामले में गवाह किरण गोसावी का सरेंडर आज हो सकता है। नजर किरण गोसावी के सरेंडर पर भी बनी हुई है। ये 3 तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है, क्योंकि ड्रग्स की जो आंच है वो किस तरह से इस चक्रव्यूह में फंसती हुई नजर आ रही है। किस तरह से एक तरफ कानूनी प्रक्रिया के तहत मामला आगे बढ़ रहा है अदालती तौर पर गुजरते हुए, तो दूसरी तरफ दिल्ली से बड़ी तस्वीर समीर वानखेड़े को लेकर यहां पर सामने आ रही है। लेकिन नजरें टिकी हुई हैं आर्यन खान की जमानत को लेकर। ये सर्टिफिकेट इशू किया गया